राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद कल ट्रस्ट की पहली बैठक हुई, जिसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर किया गया। लेकिन अभी भी कई सवाल जो बरकरार हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद वीरेंद्र सिंह मौजूद है। कल ट्रस्ट की पहली बैठक हुई, जिसमें इस्तीफा स्वीकार किया गया है। एसआईटी की जो प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आई है, उसमें चंपत राय का कहीं भी जिक्र नहीं है। देखिए, ये सारी प्रक्रिया चंदा चोरों को बचाने के लिए है। सबसे पहले तो वो जो संविदा के आधार पर जो नियुक्तियां हुई थी, चपरासी स्तर के लोगों को दोषी बना करके इस मामले को रफा दफा करना चाहते थे, लेकिन एसआईटी गठित हुई बिना एफआईआर के। जब जांच आगे बढ़ी है तो उसकी आंच ट्रस्टी मंडल के सदस्यों पर आने लगी है। तो इसीलिए ये जांच और आगे न बढ़े, इसलिए चंपत राय जी का इस्तीफा लिया गया, अनिल मिश्रा का इस्तीफा लिया गया। लेकिन यदि ठीक से जांच हो तो जांच अभी रुकेगी नहीं, क्योंकि इस जांच में भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ मामला है और भगवान राम के आस्था के साथ चोरी हुई है। और जिस तरीके से ट्रस्टी मंडल ने क्लीन चिट देने की कोशिश की है, उससे ये पूरी तरीके से स्थापित हो रहा है कि जो कोषाध्यक्ष है वो चंपत राय और ट्रस्टी मंडल के साथियों को बचा रहा है, क्योंकि समस्त पूरा ट्रस्ट के सभी सदस्य इस चंदा चोरी में शामिल है। दूसरा सवाल ये उठता है कि ये ट्रस्ट बना कब? ये ट्रस्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर बनाया किसने? भारत सरकार ने बनाया। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा सदन के अंदर किया। तो 20 जुलाई से सदन प्रारंभ होगा। समाजवादी पार्टी ये चाहेगी, हम सब ये चाहेंगे, समस्त राम भक्त ये चाहेंगे कि जिस ट्रस्ट की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदन के अंदर किया है, उसी तरीके से प्रधानमंत्री जी सदन के अंदर आए और इस चंदा चोरी के विषय में संपूर्ण जानकारी देश को दें कि कितनी चंदा चोरी हुई है, किन किन लोग इसमें इन्वॉल्व थे और इनके विरुद्ध क्या कार्रवाई हुई है। हमारी तो मांग है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी गठित किया जाए, उसकी रिपोर्ट आ जाए और उसकी रिपोर्ट को जो है सदन में पटल पे रखा जाए, ताकि पूरा देश इसे जान सके। आप कोषाध्यक्ष का जिक्र कर रहे हैं। कोषाध्यक्ष ने अभी भारत समाचार पर इंटरव्यू दिया, जिसमें वो कह रहे हैं कि सारा कंट्रोल चंपत राय के हाथ में था, मेरे हाथ में नहीं था, चंपत राय के हाथ में। आपको लग रहा है कि एक दूसरे को बचाने की भी कोशिश की जा रही है इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि ट्रस्ट की बैठक हुई, उसमें एक सदस्य द्वारा कहा जा रहा है कि चंपत राय का इस्तीफा कोषाध्यक्ष द्वारा जोर जबरदस्ती लिया गया। देखिए, सवाल ये है कि सब एक दूसरे से जुड़े हुए लोग हैं। तू मेरी पीठ खजुलाओ, मैं तुम्हारी खजुलाता हूं। लेकिन ये भगवान राम से जुड़ा हुआ मामला है और जो भगवान राम भारतीय जनता पार्टी को फर्श से अर्श तक ले जा सकते हैं, अगर भगवान राम का प्रकोप चला तो अर्श से फर्श पर आने में देरी नहीं लगेगी। एसआईटी की जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई सामने, उसमें कई बार चोरी का जिक्र किया गया है, कई खामियां भी बताई गई है और कहा गया कि किस तरह से जो है वो पॉकेट में, जूते में पैसे भरे गए। किस तरह से जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई है उसको समाजवादी पार्टी देख रही? देखिए, दोनों सरकारें, उत्तर प्रदेश हो चाहे केंद्र की हो, ये भारतीय जनता पार्टी की है।
ट्रस्ट भी जितने लोग हैं सब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई भी पुलिस हो, कोई भी सीबीआई हो, कोई भी जांच एजेंसियां हो, उससे निष्पक्षता की उम्मीद नहीं की जा सकती जब तक कि या तो सुप्रीम कोर्ट के वकील के निगरानी में हो, न्यायाधीश की निगरानी में हो, या फिर जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी गठित हो जिसमें पक्ष विपक्ष के सभी सदस्य रहें और इसके एक एक चीज की जांच करें, चाहे वो जमीन खरीद का मामला हो, चाहे वो चंदे में इकट्ठा हुआ सोना चांदी का मामला हो, या बैंकों में जमा करने वाले रुपया चोरी का मामला हो। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि राम मंदिर के मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए। समाजवादी पार्टी संसद सत्र के दौरान इस मुद्दे को सदन में उठाने जा रही है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।